जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हो। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। व्हाट्सएप आपको करना है। पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल आपको जानना है, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये नंबर आपका मदद कर सकता है। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार सोचिए और अब हम देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आज की रीडिंग किन लोगों के लिए है। देखिए, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको जिनके पार्टनर हाल में ही कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो अचानक आपको लगता है कि बहुत सावधान हो गए हैं या जो आपसे आंखें चुराते हुए आपको दिख रहे हैं, अगर ये मैसेज आपके दिल को छू रहा है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला कार्ड मैं निकालती हूँ, क्या आ रहा है। ओके, जय माता दी। शफल मैं पहले कर चुकी हूँ और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। ओके, देखिए, कार्ड में जो सच्चाइयाँ सामने आ रही है, ये कार्ड सत्य बोलते हैं। ये कार्ड सत्यता की एनर्जीज मुझे दिखा रहे हैं। यहाँ जो ये कार्ड आया है वो ये कार्ड ये दिखा रहा है, आपके अंदर वो शक्ति है आपने कभी किसी किताब से नहीं सीखा, या आपकी सहज शक्ति है। आप हर किसी के चेहरे के भाव पढ़ सकते हो, आप किसी को रीड कर सकते हो, वो सामने से चाहे जैसा हो। आप दिल की भावनाएं पढ़ने में माहिर हो। आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। भले ही आप दिल के हाथों मजबूर हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फीलिंग्स नहीं आती। आपकी गट फीलिंग बहुत ही तेज़ है। आप अगर जनरल भाषा में कह सकूँ तो आपका सिक्स सेंस बहुत ही तेज़ है। सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में नहीं, किसी के भी बारे में आपको आने वाले खतरों का ज्ञात हो जाता है, आपको ज्ञान हो जाता है। आप लोगों को समझ लेते हो, पढ़ लेते हो। भले ही आप मासूम बने रहो, मासूम हो। मासूम होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो। कभी कभी इंसान कुछ सत्य जान लेता है, पर जान के भी चुप रहना उस समय उसको सही लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। आप आवाज़ के उतार चढ़ाव, छोटी छोटी बातों से किसी के भी अगले कदम को पहले से जान लेते हैं। और आपके पार्टनर आपकी इस क्वालिटी के बारे में क्योंकि नहीं जानते थे, तो उन्होंने कई बार आपके साथ गेम खेला है, कई बार आपकी भावनाओं से खेलते हुए मुझे दिखाई दिए हैं, कई बार आपसे झूठ बोला है। जैसे होंगे कहीं और, बोले कहीं और, मन में कुछ और चल रहा है, मुंह से कुछ और निकल रहा है। लेकिन आप उनमें से हो जो मन पढ़ लेते हो, जो दिल पढ़ लेते हो। शब्द क्या निकल रहे हैं मुंह से वो तो अलग चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं। उनको खुश करने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए आप उस पर यकीन करने का एक बहाना कर सकते हो, पर आपको गट फीलिंग ज़रूर आ जाती है कि ये गलत है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जो सब दिख रही है चीज़ें वैसी है नहीं। जो सुनाई दी, जो आपको बताई जा रही है वो चीज़ें सत्य नहीं है, ये आपको ज्ञात हो जाता है। अभी तक आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उनको दिखाई दे रहा है कि आप उनके झूठ पकड़ लेते हो। भले ही आप शांत खड़े हो, लेकिन आप दूर से ही दुश्मनों को देख लेते हो। पहले उनको लगता था कि आप अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया है कि आप खास हैं, आप दिव्य हैं, आपके पास कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर है। ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, भले ही मुंह से बोले नहीं। तो ऐसे लोग जब किसी से झूठ बोलते हैं ना, तो 100 बार सोचते हैं और पीछे पुख्ता सबूत रखते हैं। भले ही झूठे इकट्ठा करें, ताकि किसी ना किसी तरह से आपकी नज़रों से बच निकले, आपको गलत साबित कर सके। तो उनका अगला कदम भी वो सोच के रखते हैं, अगर आपसे कोई झूठ बोलते हैं तो। अब दूसरा कार्ड क्या आ रहा है? दूसरे कार्ड में जो आपके बारे में
बातें आ रही हैं वो ये आ रही है कि ये कार्ड झूठ छुपाने और पकड़े जाने की बात करता है। आपने उनके कई झूठ पकड़ लिए हैं, छोटे छोटे झूठ, बड़े झूठ, आधे सच, सब। और मज़े की बात यह है आपने उन्हें तुरंत नहीं पकड़ा। आपने उन्हें रस्सी दी और जब वे खुद फंस गए तो आपने शांत रहकर सब सामने रख दिया। अब वे सोच रहे हैं ये कैसे पता चल गया इसे, मैंने तो बहुत सावधानी से छुपाया था। यही उनकी हैरानी और घबराहट का असली कारण है। मतलब चीज़ें इतनी प्लान्ड करके छुपाना, इतनी वेल प्लान्ड तरीके से झूठ बोलना, या आधा ही सच बता देना, या कहीं और जाना, बताना कुछ और, बातें कुछ और होना, बताना कुछ और, क्रिएट करना, माइंड गेम्स खेलना। पर यहाँ पर उनको समझ में आ गया है कि आपके सामने माइंड गेम चलता नहीं है। आप वो इंसान हो जो कोई ना कोई शक्तियों से ऐसे, देखिए ये तो आप अपने दिल पर भी हाथ रख के आप पता कर सकते हो। देखिए माता रानी भी आपको देख रही हैं। आप ब्लेस्ड पर्सन हो और डिवाइन सोल्स से थोड़ा सा पंगा लेना या उनसे उनके साथ पार्टनरशिप में रहना कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पार्टनर के लिए खतरा भी हो सकता है, क्योंकि झूठ नहीं चलता यहाँ पर, झूठी फीलिंग नहीं चलती यहाँ पर। सत्य रहोगे, सच बोलोगे तो ये रिश्ता स्मूथली चलेगा। ड्रॉबैक कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सत्य सामने है, क्लैरिटी है, तो एक झूठे रिश्ते में रहने से तो अच्छा है कि क्लैरिटी रहे, सच्चाई सामने आए। और यही आपके साथ होता है। आप झूठे रिश्तों में नहीं रह सकते, आपका दम घुटने लगता है। और यहाँ पर अब हम आगे का कार्ड देखते हैं कि क्या रीज़न है। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है आपके लिए कि आपसे झूठ बोलना उतना आसान नहीं है। भ्रम, डर का कार्ड। पार्टनर अभी भी बहुत उलझन में है। एक तरफ आपके इस पावर से डर रहे हैं, दूसरी तरफ आकर्षित भी होते हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके सामने कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए वो ज़्यादा बातें नहीं करते ताकि आपको कंफ्यूज कर सकें, या फिर अचानक बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। दोनों ही प्रतिक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि उन्हें पता चल चुका है कि आप उनको समझ चुके हो। आप उनका झूठ पकड़ लेते हो। और यहाँ पर साथ में मैंने चौथा रीज़न भी निकाला है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप इस समय बहुत क्लियर हैं। अब आपका दिल तोड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत शार्प, बहुत ऑब्जर्वेंट है। अब आप भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेते, बल्कि सच्चाइयों के साथ चीज़ों को देख रहे हैं। पार्टनर को अब समझ में आ गया है कि आपका दिल नहीं तोड़ सकते, किसी और से रिश्ता रखकर आपके साथ पैरेलली नहीं चल सकते। आपके साथ खेलना आसान नहीं है। आपका हर अगला कदम उनके कदम को पहले से जानकर उठता है और अब उनके लिए एक वास्तविकता बन चुका है। पांचवा कार्ड क्या आ रहा है? देखिए बहुत कठिन है डिवाइन सोल्स के साथ झूठ बोलना। सत्य रहोगे तो हमेशा ऐसे इंसान बहुत प्यार से आपके साथ रहेंगे, लेकिन झूठ बोलोगे तो पल पल पकड़े जाओगे। पल 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 पकड़े जाने का खौफ है, और खौफ नहीं है, ये सत्यता है कि आप पकड़े जाओगे ही जाओगे अगर आपका पार्टनर डिवाइन सोल है तो। ये मैं आपके पार्टनर को चेतावनी दे रही हूँ। और पांचवा कार्ड ये दिखा रहा है कुछ लोगों के लिए हाल में ही आने वाले कुछ दिनों में एक झटके जैसी घटना होने वाली है। कोई ऐसा पल आएगा जब आपने कुछ ऐसा कहा था, किया था, जिससे पार्टनर की आंखें पूरी तरह खुल जाएंगी। उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये इंसान सच में दिमाग के अंदर की बातें पढ़ लेता है। ये झटका उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्लैरिटी का पल है। अगर पार्टनर की वर्तमान स्थिति में यहाँ पर देखूं तो पार्टनर की जो वर्तमान स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि पार्टनर अभी दो भावनाओं के बीच में फंसे हुए हैं, आश्चर्य और असुरक्षा।
आश्चर्य इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतनी गहराई तक उन्हें पढ़ सकता है। असुरक्षा इसलिए क्योंकि अब वे नहीं जानते कि आपने कौन से विचार, कौन सी योजना और कौन सा झूठ पहले से ही जान लिया है, और वो आगे आप कैसे छुपा पाएंगे अपनी चीजें आपसे। या तो वो सुधरेंगे या ये रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। कुछ पार्टनर यहाँ पर, आप देखिए मैं बोल रही हूँ ना, या तो रिश्ता सुधर जाएगा। कुछ पार्टनर यहाँ पर डर कर थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वे और करीब आना चाहते हैं। कुछ लोग अब ज़्यादा ईमानदार होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। और कुछ लोग अभी भी टेस्ट कर रहे हैं, जानबूझकर छोटी छोटी बातें छुपा कर देख रहे हैं कि आप पकड़ते हैं या नहीं। आप बहुत सारी टेस्ट से आपका रिश्ता इस समय गुजर रहा है, लेकिन डर तो आपके पार्टनर के दिल में आ ही गया है। आपके डिवाइन सोल होने का, आपका सत्य पकड़ने की एक कला को जान गए हैं वो। लेकिन आप की ये जो शक्ति है ये बाय बर्थ आपको मिली है, और ब्रह्मांड का साफ संदेश है, ये शक्ति आपके अंदर एक कारण से है। इसका इस्तेमाल करके किसी को नीचा दिखाने या कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और सुरक्षा के लिए है। आपने कई बार चुप रहकर भी सब कुछ जान लिया है। अब समय आ गया है कि अब आप अपनी इस शक्ति को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। पार्टनर को अगर सच्ची एनर्जी है तो धीरे धीरे आपकी इस पावर के आगे झुक जाएंगे और ज़्यादा ईमानदार बनेंगे। अगर उनकी नीयत साफ नहीं है तो वो खुद ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके सामने टिक पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको सलाह है कि आप अपनी शक्ति को सहज स्वीकार करें, भरोसा बनाए रखें। जो सही होगा वही आपके साथ टिकेगा, जो गलत होगा ना आप उसको सह पाओगे ना वो आपको बर्दाश्त कर पाएगा। दोनों तरफ से वो बैलेंस बन ही नहीं पाएगा। जो समझना है वो खुद को समझ जाएगा, जो नहीं समझना चाहता उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।